राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशिएशन। उसमें हमने 8F एक्सरसाइज तक कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8G। देखो 8G एक्सरसाइज में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो होते हैं वो यूज़ होंगे। सिंपल फार्मूले जो आपने +1 क्लास में पढ़ रखे हैं वो मैंने वैसे एक बार लिख लिए हैं कि आपको रिवाइज हो जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिपल एंगल फार्मूले हैं तीनों। फिर से डबल एंगल 3 फार्मूले हैं इन फॉर्म ऑफ tan। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसी साल पढ़ा है कि कॉस इनवर्स के साथ कॉस कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है x। अब आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इज इक्वल टू y। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x। अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि अगर आपके पास बाहर tan पड़ा है तो अंदर आपको tan ही बनाना होता है। तो कैसे बनाओगे? tan इनवर्स इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई आपकी π/2 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का 0 माइनस एक्स का -1। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो साइन 2x का फॉर्मूला आपको आता है। साइन 2x होता है आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पे एक्स एक्स आता। अब एंगल हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया tan इनवर्स साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2। ये बन गया आपका tan इनवर्स tan x बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया x बाई 2। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो देखो फिर से 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। और नीचे तो साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2। तो y आ गया आपका tan इनवर्स tan x बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, x बाई 2 बचा। अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो आ गया आपका 1 बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x।
अब देखो tan बाहर है, अंदर tan बनाना है, ठीक है। तो tan बनाने के लिए पहले देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो tan बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दो। cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x बाय cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। अब ये जो होता है ये फॉर्मूला किसका होता है? tan इनवर्स ये होता है tan पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस x। डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स पाई बाय 4 का तो हो गया 0 और माइनस x का माइनस 1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तो सम फटाफट हो जाएंगे, और उस केस में कि आपको नहीं आता फिर प्रॉब्लम आएगी। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x बाय 1 प्लस साइन x। देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला एक वो भी होता है cos स्क्वेयर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाय 2। और यहाँ पर आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वेयर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर x बाय 2, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ये आ गया। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वेयर। ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। देखो एक वैल्यू के साथ एक वैल्यू तो कैंसिल हो गई। आपके पास आ गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 बाय कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब बाहर कॉट है तो अंदर कॉट बनाना पड़ेगा। तो फिर से वही जो पिछले सम में किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉट इनवर्स ये होता है टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखो tan था, कॉट चाहिए, तो ये बन जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2। डिफ्रेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कांस्टेंट जीरो प्लस एक्स बाय 2 का 1 बाय 2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
बचा का क्या अकेला साइन एक्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। y is equal to sine inverse स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वैल्यूज लेट करनी पड़ेगी। देखो कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा कि अंदर साइन बने और साइन इनवर्स के साथ साइन आपका कैंसिल हो जाए। तो देखो हम वैल्यू एक्स की लेट करते हैं कॉस, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। लेकिन आप थीटा को डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि आपका क्वेश्चन था एक्स में, तो इसको पहले एक्स में चेंज करोगे। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर लिया था, इसको लेट कर लिया था कुछ, ठीक है। तो इसको दोबारा चेंज करोगे, कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू डालोगे, ये आ गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको कर लो डिफ्रेंशिएट। आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब इसमें क्या लेट करें कि अंदर आपके पास साइन बने। अंदर साइन बनाने के लिए देखो यहाँ पर 1 बाय कॉसिकेंड चाहिए और यहाँ कॉसिकेंड बनाने के लिए यहाँ पर कॉट चाहिए, है ना। तो लेट एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1 बाय कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, आ गया थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू फिर से यहाँ से निकालनी पड़ेगी, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कॉट इनवर्स एक्स, ये है वाई की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ना, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है cos y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x को क्या लेट करोगे आप, tan थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos इनवर्स। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, अब देखो इसकी जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी लग रही है जो आपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले, साइन मतलब डबल एंगल फॉर्मूले किए हैं इन फॉर्म ऑफ tan। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, tan लेट किया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा आपका 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा को चेंज करोगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस एक्स
स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x बाई एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसकी शक्ल लग रही है ट्रिपल एंगल जैसी, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जैसी। तो x की वैल्यू आप क्या लेट करोगे फिर से, tan थीटा। तो आपके पास y आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। 3 tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 3 कांस्टेंट होता है, ये ऐसे रहता है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लेट कर लोगे फिर से x को tan थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, tan इनवर्स x। वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x को अगर आप कॉस थीटा लेट करते हो तो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा की। तो अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से थीटा निकालोगे तो कॉस इनवर्स x आ जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x। y dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का कितना होता है, -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, -2 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। अब x को लेट कर लो साइन थीटा। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर ये होता है आपका ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा विच इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स। वाई कितना आ जाएगा, 3 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। तो देखो इसको ना आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कॉट इनवर्स अगर 1/x आ जाए तो वो tan इनवर्स x के इक्वल भी लिख सकते हो उसको। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप x को लेट कर लो tan थीटा, तो आपका y आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है tan 2 थीटा की, tan 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, और यहाँ वैल्यू डालोगे तो 2 tan इनवर्स x बन जाएगी। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2x। सेम इसके जैसे आइडेंटिटी लगेगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x को आप tan थीटा लेट कर लो। तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y बन जाएगा आपका 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। y की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लेट कर लो x को tan थीटा, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, लेकिन आपको बाहर अगर साइन इनवर्स पड़ा है तो अंदर साइन वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। तो ये साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई आपकी π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपका 0, माइनस का 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अब देखो, पहले तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सिकेंड है तो इसको कॉस में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा ये, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स स्क्र प्लस 1। अब जो आइडेंटिटी होती है उसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्र होता है, यहाँ एक्स स्क्र माइनस 1 है ना। तो आप इसमें से माइनस को कॉमन ले सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। इसमें से माइनस को कॉमन लिया, वो माइनस यहाँ आ गया। ये तो आगे पीछे वैसे ही लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है। अब प्रॉपर्टी होती है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की है, तो आपने इसको लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। अब आप क्या करोगे, एक्स को लेट कर लोगे tan थीटा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये बन गया cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया आपका, बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल लो, 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, पाई का 0 आ गया, माइनस का 2 बाई tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर 16th क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।